हाय गाइस, अवनीश, होप यू आर डूइंग गुड। आई होप कि आप सभी लोग काफ़ी बढ़िया होंगे और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं बोल सकता हूँ कि आप इससे रिलेट कर पाओगे क्योंकि आपकी भी कहानी हो सकती है। तो काफ़ी एक रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहा था हमारे कमेंट सेक्शन में कि आप बोलते हो कि प्रायोरिटी डिसाइड करो कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए पढ़ना अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे डिसाइड करें कि कब क्या पढ़ना है और मतलब डिसाइड डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि किस में हमारी तैयारी है किस में नहीं है। वो तो आप मुझसे बेहतर कर लोगे कि आपको पता होगा कि क्या है क्या नहीं है। पर एक जो क्वेश्चन बार बार हमसे पूछा जाता है और ऐसे भी ये काफ़ी नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, पर ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन जाती है एग्जामिनेशन के टाइम में क्योंकि ये बैकलॉग्स बनाते जाता है। आपका ये पाइलअप होते जाता है, बैकलॉग्स ख़त्म नहीं होता, उल्टा बनते जाता है। उसका रीज़न क्या होता है ना कि सपोज आप एक चैप्टर लेके बैठे हो अकाउंट्स का, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ अकाउंट्स का। आप कोई चैप्टर लेके बैठे हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल एडमिशन ऑफ पार्टनर, आप उसे कर रहे हो। फिर आपके दिमाग में आता है कि हफ्ते भर बाद मेरे स्कूल में इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन है, ठीक है, मेरी तैयारी वो भी नहीं हुई है, उसमें मेरे सारे चैप्टर्स पेंडिंग है, उसमें नेशनल इनकम नहीं किया उसमें मैंने। तो आपके दिमाग में वो चलता रहता है। आप जब पढ़ते हो ना तो आपका दिमाग में नेशनल इनकम भी चल रहा होता है कि वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो आप क्या करते हो ना कि इसको शट डाउन कर देते हो, आप एडमिशन ऑफ पार्टनर्स को पॉज करके उसको उठा देते हो, नेशनल इनकम करते हो, फिर आप आधे घंटे ब्रेक ले लेते हो, फिर सोचते हो ना ये नेशनल इनकम भी छोड़ दिया, फिर उसको उठा देते हो। फिर थोड़ी देर बाद आपको मन करता है बीएसटी पढ़ने का। तो बेसिकली ये वीडियो क्या है ना कि कन्फ्यूजन होता है आपके मन में, करूँ क्या पहले, क्योंकि पेंडिंग तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार क्या होता है ना कि जब एक से अधिक चीज़ें पेंडिंग होती है ना तो लोगों को समझ नहीं आता कि किसको प्रायोरिटी किसको दें, ठीक है। ये प्रॉब्लम बहुत ही नॉर्मल है, हम लोगों ने भी फेस करी थी। आपको डिसाइड करना होगा ना कि इस वक्त आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ है। अगर कल इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, अगर आप आज अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो फिर वो लॉजिक नहीं बनाता, राइट। अगर आप रात में अकाउंट्स पढ़ रहे हो, कल इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन है, तो वो लॉजिक नहीं बनाता। काम वो करो जो लॉजिक बनाए, ठीक है। अगर पूरी चीज़ पेंडिंग है, अगर एक मेरा कहना है कि अगर एक चीज़ को एक बार में लेके बैठे हो तो उसको पहले ख़त्म करो तब दूसरे पे जाओ। लोग क्या करते हैं, मज़े के लिए करते हैं, जैसे किक नहीं मिल रही, मज़ा नहीं आ रहा। आप मज़ा नहीं आ रहा तो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे तो कुछ समझ में आएगा नहीं क्या पढ़ रहे हैं। लेक्चर में कुछ चल रहा है, आप कुछ और समझ रहे हो। कई बार क्या होता है, लोग लेक्चर खोल के बैठते हैं, एक लेक्चर देखे। कई बार होता है ना कि एडमिशन ऑफ पार्टनर का लेक्चर एजुकेटर्स पार्ट वाइज डालते हैं, पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 हो गया। तो 2 पार्ट देखे, बंदा सोचा कि 2 पार्ट तो इसका देख लिया, अब इसको स्किप करके, ठीक है, वो उधर चले जाते हैं, इकोनॉमिक्स कर लेते हैं या बीएसटी कर लेते हैं या केस स्टडी कर लेते हैं। ऐसे क्या होता है ना कि आपका अकाउंट पे रुक जाता है, फिर आप 2 दिन तक वो पढ़ते हो। तीसरे दिन जब आप दोबारा आते हो तो आप पहले के 2 लेक्चर्स भूल चुके होते हो। फिर आप सोचते हो अरे मैं एकदम स्टार्टिंग से करूँगा, ठीक है। और ये रिलेट मैं कर रहा हूँ आपकी एग्जामिनेशन से, इसलिए आप टेस्ट स्किप करते हो क्योंकि आपको लगता है कि तैयारी तो हुई नहीं, जब पूरी तैयारी हो जाएगी तब दूंगा। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा ना और कि आपका प्रायोरिटी क्या है। और प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद आपको ये समझना पड़ेगा ना कि आपको पहले एक चीज़ कंप्लीट करना है, फिर दूसरे पे शिफ्ट करना, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। आपका पहला सेट चैप्टर भी कंप्लीट नहीं होगा, दूसरा भी कंप्लीट नहीं होगा, से पाइल अप होते जाएगा और ये आपको मेंटल टेंशन देगा। आपको जो बोलते हो ना एंजाइटी हो रही है कि एग्जामिनेशन आ रहा, तैयारी नहीं हुई मेरी, इस वजह से तैयारी नहीं होती। और लास्ट में जब एग्जामिनेशन आता है तो अब एक बार में भर देते हो दिमाग में, तो निकला, अदरवाइज आप समझते हो क्या होता है एग्जामिनेशन में। तो वो चीज़ नहीं करनी है। एक बार एक चीज़ को उठाओ, उसको पूरा कंप्लीट करो, तभी आप बिजनेस स्टडीज़ या इकोनॉमिक्स पे शिफ्ट करो, अदरवाइज मत करो। एक को आप एडमिशन कर रहे हो तो पूरा कंप्लीट कर लो, तब आप शिफ्ट करो उसके ऊपर, ठीक है। और कई बार बोलते हैं ना कि हम लोग भूल जाते हैं, जैसे 2 लेक्चर्स इसके किए, फिर हम लोग अपन ने इकोनॉमिक्स कर लिया थोड़ी देर बाद, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो पूरे दिन करोगे नहीं, 2 सब्जेक्ट बेसिकली लोग लेके चलते हैं, एक थ्योरी प्रैक्टिकल, जो कि सही अप्रोच भी है। तो आप जैसे एक बार अकाउंट्स किया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे संडे तक का शेड्यूल मैं बना रहा हूँ, संडे तक रखता हूँ। तो मंडे को अपने अकाउंट्स पे एडमिशन किया, आपने 3 दिन एडमिशन नहीं किया, फिर चौथे दिन फिर एडमिशन उठाया। फिर आप क्या करते हो ना, आपको लगता है कि यार 2 लेक्चर जो मैंने देखे थे ना अब वो दिमाग से उड़ चुके हैं, फिर से देखता हूँ, तो वो रिपीट होते जाता है, इसलिए आपके रिविजन में लैक होता है बाद में। तो पहले एक चीज़ को कंप्लीट कर लो, जब एक चीज़ को आप कंप्लीट कर लोगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा कुछ भी टैकल करना आप इजीली कर सकते हो। फिर आप टेस्ट भी दे पाओगे, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप आपको समझ में आओ कि आपको किस तरीके से प्रायोरिटी देना है एक चैप्टर को, एक सब्जेक्ट को। आपका कल अगर एग्जाम है दूसरे सब्जेक्ट का, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, कल इकोनॉमिक्स का एग्जाम है और आज अगर आप साथ में अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, फिर कुछ नहीं होने वाला। इसलिए ये भी पढ़ोगे तो फिर आप पूरे फोकस से नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि आपका इकोनॉमिक्स का कल एग्जाम है। तो आपको समझना चाहिए और आपको अपना प्रायोरिटी खुद डिसाइड करना चाहिए कि आपके लिए कल क्या इंपॉर्टेंट है। आप एक सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करो तभी शिफ्ट करो दूसरे को। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज अवनीश साइनिंग ऑफ। चीयर्स।